चीज़ बताना चाहूँगी, मेरा खुद का ट्रेनिंग चल रहा है, हाफ एन आवर का मुझे ब्रेक मिला हुआ है और उसी बीच में मैं रेडी होकर ये वीडियो को शूट करूँ और ऑलरेडी 15 मिनट का हो गया और मैंने 5 से 6 मिनट मैंने अपने मेकअप में ले लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी ट्रेनिंग में। Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you are doing really good with your paintings. So आज के इस वीडियो में मेरे पास एक लेटेस्ट वैकेंसी है जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है। और अगर आपने ये वाली वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस वर्क फ्रॉम होम जॉब के इंटरव्यू कैसे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से अगर कोई भी डाउट होता है सो योर क्वेरी इन माई कॉमेंट बॉक्स, सो आई वुड लव टू गिव माई आंसर। तो ये वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिटेल, उस वाली वीडियो में मैंने खुद का इंटरव्यू दिखाया कि वर्क फ्रॉम होम के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कैसे कंडक्ट होते हैं, हमें कैसे क्रैक करना चाहिए। मैं आगे भी बताने वाली हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बता दूँगी कि मेरा वो इंटरव्यू का क्या रिजल्ट रहा है, कि आगे प्रोसेस क्या हो रहा है, मैं बहुत जल्दी आपको बताऊँगी। बट इस वीडियो में मैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ पे जाके मेरा एक्सपीरियंस देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस जॉब को आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको अपना इंटरव्यू वर्क फ्रॉम होम के लिए देना है। ओके, ये वीडियो होने वाली है वर्क फ्रॉम होम जॉब के ऊपर, जो कि मेरे पास डिटेल्स है और मैं उसके स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ गाइस कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताऊँगी एचआर के, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी मुझे वो नंबर मिल जा रहे हैं और मैं यूट्यूब पे डाल दे रही हूँ कि आप उनसे कांटेक्ट करो जिससे आपकी पर्सनल डिटेल पे इशू आए। ठीक है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम कि हमारी पर्सनल डिटेल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। तो उस नंबर पे पर्सनली मैंने कॉल करके एचआर से, वो एचआर ही है जिनका मेरे पास नंबर है, उनसे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है और वो उन्होंने जो भी क्राइटेरिया थे उन्होंने बताया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि वो क्या क्राइटेरिया है जिनके होने से ही हम इस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बाकी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पूरा शो करती हूँ स्क्रीन पे अभी, लेकिन हाँ मैं ये बता रही थी कि आपको ये मत समझिएगा कि मुझे कहीं से भी नंबर मिल गया और मैं आपको दे रही हूँ तो उससे आपकी पर्सनल डिटेल पे प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। मैंने खुद भी कॉल करके, मैं जितनी भी यहाँ पे वीडियोस बनाने वाली हूँ कि जॉब के रिगार्डिंग या फिर मैं जो भी अपलोड करूँगी वो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ही करने वाली हूँ। मैं उस टीम से कहीं ना कहीं कनेक्ट हूँ या फिर मेरी बात हो रखी है पहले एचआर से कि हाँ ये जॉब अभी वैकेंसी आई है, अब अपडेटेड वन है, तभी मैं वो चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी जिससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे कोई भी मेरी वीडियो की वजह से प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, सो ये एक वेरीफाइड नंबर है जिस पे मैंने अपनी बात की हुई है और सारी इन्फॉर्मेशन मेरे उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो नाउ आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन कि आप बिल्कुल अच्छे से देख सको कि क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, जिसको फुलफिल करने के बाद ही हम यहाँ पे इस जॉब में हमें अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। ओके, सो मैं अपने स्क्रीन पे मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। सो गिव मी अ मिनट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, स्क्रीन में भी आपको शो भी हो रही है। यहाँ पे अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ऊपर ही इन्होंने क्लियर में मेंशन कर रखा है कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है। ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, कोई भी हाइब्रिड नहीं है या फिर टेम्पररी वर्क फ्रॉम होम नहीं है। ठीक है, ये फुली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। हमारा वर्क क्या रहना है, क्या प्रोफाइल है इस होने वाली है, तो वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की ये प्रोफाइल है। यूके इंटरनेशनल प्रोसेस है कि यहाँ पे यूके इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस है। अगर मैं आपको एक बेनिफिट बताऊँ तो ठीक है, मैं पहले डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ, मैं तब बताती हूँ, बट ये है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि फ्रेशर के लिए ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरा जहाँ तक मैंने अप्लाई किया है, इंटरनेशनल में हमें एक इंटरनेशनल में ही एक्सपीरियंस की नीड होती है। अभी ये बहुत मतलब ऐसी कम वैकेंसी आती है जहाँ पे आपको इंटरनेशनल की काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले और एक्सपीरियंस ना मांगे वहाँ पे। ठीक है, प्रेफरेंस तो होता है। फिर अगर कंपनी की ओवरव्यू की बात करूँ तो उन्हें किस कैंडिडेट की नीड है, और यहाँ पे मोटिवेटेड एक कैंडिडेट चाहिए जो जॉब प्रोफाइल के लिए एनर्जेटिक हो, अपनी फुली एनर्जी को शो करे। इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस यूके प्रोसेस है जिसके लिए वो एक्टिव रहे। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जैसे मेंशन किया है फोकस ऑन इनबाउंड कस्टमर सर्विस, तो इनबाउंड प्रोसेस क्या होता है, इनबाउंड प्रोसेस में हमारी क्या मतलब हम कैसे कस्टमर से कनेक्ट करते हैं या कस्टमर हमसे कनेक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमें कस्टमर्स की कॉल आती है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट की सैलरी। अगर मैं सैलरी फिर उससे पहले भी यहाँ पे है मेंशन कि ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों ही कैंडिडेट और एलिजिबल है इस अपॉर्चुनिटी के। मैं तो खुद ही शॉक हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुएटेड हमेशा मेंशन किया जाता है। 1 to 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस बंदे ही इंटरनेशनल प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। बट ये बहुत अच्छी है कि यहाँ पे ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एंड यहाँ पे फ्रेशर
उसको भी अभी अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो। ठीक है, अगर मैं फ्रेशर की सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे 20.5K आपकी सैलरी होने वाली है। मैं आपको सैलरी थोड़ा सा डिटेल में भी यहाँ पे बताऊंगी जो मुझसे HR से बात हुई थी, ऐसा क्लास में बता रही हूँ। और यहाँ पे 10K मंथली वेरिएबल भी का, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो कंपनी में काम करते हैं ना, कभी कभी हमें इंसेंटिव मिलते हैं। मीन्स हमें जो हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है, हमने कैसे परफॉर्म किया है, हमने टीम लीड कैसे की है, फिर हमने क्या ओवर टाइम तो नहीं किया है, तो वो सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं। मतलब हम अगर कंपनी को कुछ भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो कंपनी भी हमें रिटर्न में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देगी। तो वो हमें सबसे ज़्यादा प्यारा होता है कि हमें अमाउंट उसके रिगार्डिंग दे दिया जाए। तो 10K आपके 10,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एज पर योर वर्क एबिलिटी। ठीक है, आप कैसा परफॉर्म करते हो, वर्क आप कितनी की है उस पर। फिर अगर ग्रेजुएट की बात करूँ और 6+ मंथ की एक्सपीरियंस, अगर जो बंदा यहाँ पे ग्रेजुएट है और उसके 6+ एक्सपीरियंस है तो उसकी जो सैलरी होने वाली है वो 29.5K होने वाली है, जो कि रियली वेरी वंडरफुल है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो सच में ऐसी डोमेस्टिक में ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी सैलरी पैकेज बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये बहुत अच्छा पैकेज है। और यहाँ पे भी 10K आपको मंथली वेरिएबल देखने को मिल रहा है। द सेम कि आप कैसा वर्क करते हो, कैसा परफॉर्म करते हो, कितना ओवर टाइम करते हो, उसी के बेस पे आपको ये 10K जो आपका इंसेंटिव है वो आपके सैलरी में ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ज्वाइनिंग बैच का, तो यहाँ पे बहुत ही एक्टिवली HR हायर कर रहे हैं और आपकी कॉल को वो रिसीव कर रहे हैं। बट कुछ क्राइटेरिया है जिनके बाद ही वो आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल करेंगे। ठीक है, तो वह मैं बताती हूँ डिस्क्रिप्शन फिनिश करने के बाद में। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये 3rd मई का, जो 3rd मई से आप अगर इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद में आपको एक बैच दे दिया जाएगा। तो वो 3rd मई से आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इमीडिएटली ज्वाइन रहनी चाहिए। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ तो आपको किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जो कि आपको टैकल करनी होंगी। तो इनबाउंड कस्टमर क्वेरी है, तो इनबाउंड प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपको कस्टमर्स की कॉल आएंगे, जो भी उनका इशू होगा तो उसके रिगार्डिंग आपको वो कॉल को हैंडल करनी है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना पूरे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो रिक्वायरमेंट इनकी एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरनेशनल प्रोसेस है एग्जैक्टली। तो आपको इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में इंटरनेशनल प्रोसेस है। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छा चीज़ बताऊँ तो इंटरनेशनल में सिर्फ हमें 5 डेज वर्किंग होते हैं और 2 हमारे रोटेशनल वीक ऑफ होते हैं। ठीक है, मतलब आप 2 दिन का छुट्टियों का मजा ले सकते हो, छुट्टी डोमेस्टिक में ऐसा नहीं होता है। हमें 6 डेज वर्किंग होता है, हमारे 6 डेज वर्किंग होते हैं और 1 रोटेशनल वीक ऑफ होता है। ठीक है, आप एक बार इसका पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट पॉइंट इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो मैं इसको आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ। जब मैं इसके मतलब ऐसी जॉब से सर्च करती थी तो वहाँ पे हमेशा इंटरनेशनल के लिए 1 ईयर या फिर 2 ईयर के एक्सपीरियंस ही कैंडिडेट एलिजिबल थे। ठीक है, अगर मैं कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है नंबर जो विवेक सिंह का मैंने ही कॉल किया हुआ है और मैंने सारी डिटेल्स ली हुई है कि क्या चीज़ें हम कैसे एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लो, आप इनको फ्रीली कॉल कर सकते हो और जितना जल्दी पॉसिबल होता है उतना, अगर जो मैं बताने वाली हूँ उसकी क्राइटेरिया के बाद अगर मैच करता है, अगर जितना जल्दी हो सकता है प्लीज़ आप इन्हें कॉन्टैक्ट करिए। सो गाइस, मैंने अभी ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी है। आप अगर रोक के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट को लेके अच्छे से आप उसे रीड आउट कर सकते हो। तो अगर आप बात करो कि मैंने जब कॉल किया HR को, ये जो विवेक सिंह HR है, मैंने उन्हीं को कॉल किया था और बहुत ही अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्स किया। फर्स्ट रिंग में ही उन्होंने कॉल उठाया। तो जितनी जल्दी पॉसिबल होता है ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। बट कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि HR में ये एक वर्क फ्रॉम होम है, बट उनकी भी कुछ पॉलिसीज हैं जिनके वो बियॉन्ड नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये जो जॉब है मैंने उनसे बात की। जब मैं पहले सैलरी की आपको बताती हूँ, अगर आपको जैसे मैं हूँ एक्सपीरियंस पर्सन, कस्टमर डिपार्टमेंट में मैंने पहले भी वर्क कर चुका है, तो उसके बेस पे उन्होंने मुझे जो सैलरी पैकेज बताया था वो 25K इन हैंड सैलरी दी, जो कि यहाँ पे भी एक्सपीरियंस बंदे को अभी डिस्क्रिप्शन में आपने देखा कि 29 पॉइंट समथिंग हमें दिया जा रहा है, वो एज पर आपकी CTC होगा। बट आपका जो इन हैंड सैलरी होगा वो 25K होने वाला है और 10+ आपका जो इंसेंटिव वो वेरिएबल करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। और अगर आप फ्रेशर हो तो 23 समथिंग लाइक दैट मेंशन किया हुआ था, ध्यान नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो 23.5K यहाँ पे फ्रेशर के लिए है। तो ये एक CTC होगा जिसे 18 टू या फिर 19 to 20 आपको वेरी करके इतना अप्रॉक्सीमेट, एकदम फिक्स नहीं हो बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली कि इतना आपको फ्रेशर के बेस में मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग कि आप जब इन्हें कॉल करोगे तो वो आपसे सिटी पूछेंगे कि आप कौन से सिटी से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो मैंने उन्हें लखनऊ इन्फॉर्म किया। ठीक है, आप जहाँ से हो वहाँ से इन्फॉर्म करो। बट
उनका क्राइटेरिया क्या है वर्क फ्रॉम होम के लिए कि उन्हें कैंडिडेट दिल्ली से चाहिए। वर्क फ्रॉम स्किल है बट उन्हें वर्किंग कैंडिडेट दिल्ली के चाहिए, क्योंकि इनका जो इंटरव्यू है वो वॉकिंग इंटरव्यू है, ठीक है। ये वर्चुअल इंटरव्यू नहीं है, जैसे मैंने ये वाली वीडियो में आपको शो किया कि मेरा खुद का वर्चुअल इंटरव्यू घर पे कैसे हुआ है, ठीक है। तो इंटरव्यू देना चाहते हैं जैसे मैंने दिया वर्चुअल, तो बिल्कुल मैं उसके रिगार्डिंग भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आप घर पे ही बैठ के अपने अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो। और अगर आप इंटरनेशनल में काम करना चाहते हो, जो कि रियली में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप दिल्ली के हो या फिर आप किसी फ्रेंड के यहाँ कुछ दिन रह सकते हो, कोई रिलेटिव है, बिल्कुल आप मूव कर सकते हो। अगर पॉसिबिलिटी है तो मूव कर जाओ। आप बस एचआर को ये बताइएगा, अगर कहीं पे भी पॉसिबिलिटी है तो आप एचआर को जब कॉल करते हो उनको बोलो कि हाँ मैं दिल्ली से हूँ। बट एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि मैं दिल्ली से हूँ बट मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ रह रही हूँ, मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रह रही हूँ, या फिर मैं कोई पर्पज से भी पीजी या फिर कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पर्पज से पीजी रहे हो, जो भी हो, बट आप दिल्ली बता सकते हो। लेकिन ये एक वॉकिंग इंटरव्यू है और जिसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे, क्योंकि आपको वही रहना पड़ेगा। फिर आप जब अगर एक बार क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में देखो कि अगर आपको फ्रिक्वेंटली नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है, तो मेरे बेस पे आपको हमेशा ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा। एक बार इंटरव्यू आपका हो जाएगा, ट्रेनिंग आपके घर से होनी, उनका क्या रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट दिल्ली का ही रह के काम करना चाहिए, दिल्ली में रह के ही काम करना चाहिए। मैं बोल रही हूँ अगर आप दिल्ली में हो तो जाओ और अप्लाई कर, मतलब आप रैंडमली उन्हें कॉल करो, साइट में वो कॉल पे इन्फॉर्म कर देंगे। आप बिल्कुल मेरे जैसे देना चाहते हो तो बिल्कुल मैं उसके रिगार्डिंग ही वीडियो बनाऊंगी और आपको इन्फॉर्म करूँगी, जिससे आपके पास भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लेकिन अभी मेरे पास में ये वाली जॉब की अपडेट थी, जो कि मैंने खुद ही बात की, इतना अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर कोई दिल्ली का है या फिर कोई रिलोकेट कर सकता है दिल्ली में, तो उनके लिए वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। सो गाइज, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दीज ऑल थिंग इन दिस वीडियो। Like this video, so please like, share, comment and don't forget to subscribe my channel if you are visiting for the first time. अगर उसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग कि हमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे अटेंड करें, हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें उस इंटरव्यू के रिगार्डिंग, सो कुछ भी आपका अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो। सो थैंक यू गाइस, सो बाय बाय एवरीवन।